दोस्तों, आज अपन बात करेंगे निर्णय के ऊपर। निर्णय मतलब क्या? निर्णय मतलब जजमेंट। कल मैंने आपको बताया था किसी भी मामले की शुरुआत अधिकारता रखने वाले निम्नतम न्यायालय में सबसे पहले जहां पर मामला चलता है आरोप लगाया जाता है। आरोप के बाद अन्य कार्रवाइयां शुरू होती हैं, जैसे मामले का संचालन शुरू होता है, डेट्स लगाई जाती हैं, साक्ष्यों की लिस्ट दी जाती है। उन साक्ष्यों की लिस्ट के आधार पर उनका साक्ष्य होता है, समय समय पर साक्ष्य दिए जाते हैं और साक्ष्य दिए जाते हैं। अभियोजन पक्ष और अभियुक्त पक्ष दोनों की तरफ से साक्ष्यों की एक लिस्ट दी जाती है, जिनके आधार पर उनकी साक्ष्य ली जाती है। साक्ष्यों वहाँ पर उनकी मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण सूचक प्रश्नों के आधार पर अपनी अपनी जब साक्ष्य खत्म हो जाती है तो न्यायालय दोनों पक्षों को आमंत्रित करता है आर्गुमेंट के लिए। तो दोनों पक्षों के वकील, विक्टिम पक्ष का और पीड़ित पक्ष का, या कहें अभियोजन पक्ष का और एक्यूज पक्ष के दोनों वकील अपनी अपनी बात को रखते हैं। विक्टिम पक्ष का जो वकील है, अभिभाषक है, अधिवक्ता है, एडवोकेट है, वो सामने वाले पक्ष का जो कि अभियुक्त है उसको अधिक से अधिकतम सजा और अपने जो क्लाइंट है, विक्टिम है, उसके लिए अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने की कोशिश करता है और उसी परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कहता है। वहीं जो एक्यूज पक्ष का वकील है सबसे पहले कोशिश करता है कि उसका जो वकील जो अपना उसका अभियुक्त है या क्लाइंट है वो निर्दोष साबित हो। पूरी कोशिश करता है निर्दोष साबित करने की, उसके लिए हर संभव प्रयास करता है। वो लीगल साक्ष्य प्रस्तुत करता है, रेफरेंसेस देता है हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, जो भी उसके पास उपलब्ध होते हैं। इस तरह से दोनों पक्ष अपनी अपनी जब जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद न्यायालय एक तारीख निश्चित करता है कि वो निर्णय उसी समय या किसी निश्चित दिनांक पर निर्णय सुनाएगा और फिर उसके बाद निर्णय सुनाया जाता है और निर्णय खुली न्यायालय में, अदालत में सुनाया जाता है। ये दोस्तों तो शुरू करते हैं। अध्याय 27 चैप्टर 27 निर्णय जजमेंट, सेक्शन 353 से अपन स्टार्ट करते हैं। क्लॉज 1 इसका कह रहा है आरंभिक अधिकारता की दंड न्यायालय। अब इसका क्या मतलब है? आरंभिक अधिकारता की दंड न्यायालय। आरंभिक अधिकारता की दंड न्यायालय मतलब जो सबसे निम्न स्तर का है और उसको जो दंड न्यायालय है जिसको उस मामले में विचारण की अधिकारता है वो विचारण कर रहा है। तो प्रत्येक विचारण में निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में या तो विचारण की खत्म होने के पश्चात तुरंत, मतलब जैसे ही विचारण खत्म होगा तो तुरंत या बाद में किसी समय पे कोई डेट फिक्स हो जाएगी जिसकी सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दे दी जाएगी। पक्षकार मतलब जो क्लाइंट्स हैं, विक्टिम और एक्यूज, या वो नहीं है तो उनके प्लीडर्स जो एडवोकेट्स हैं उनको उसकी सूचना दे दी जाएगी। का संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा। क्या करेंगे? संपूर्ण निर्णय देकर सुनाएंगे। ख संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा, या तो पढ़कर सुनाया जाएगा या अभियुक्त या उसके प्लीडर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा। अभियुक्त या उसके प्लीडर द्वारा समझी जाने वाली भाषा, पता पड़ा कि अभियुक्त या प्लीडर को भाषा समझ में नहीं आ रही है तो उसको उसकी भाषा में जो निर्णय का प्रवर्तनशील भाग है, जो एग्जीक्यूट होने वाला है, उसको निर्णय के सार को उनको पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा। 353 का क्लॉज 2 जहां उपधारा 1 के खंड का के अधीन निर्णय दिया जाता है, संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा। ये था ना क्लॉज फर्स्ट के का में, वहां पीठासीन अधिकारी उसे आशुलिपि में लिखवाएगा। आशुलिपि मतलब क्या हो गया? शॉर्ट हैंड में लिखवा देगा और जैसे ही अनुलिपि तैयार हो जाती है वैसे ही खुले न्यायालय में उस पर और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर निर्णय दिए जाने की तारीख डालेगा। मतलब उसने निर्णय बोला, आशुलिपि मतलब शॉर्ट हैंड में लिखा गया, तो या उसने खुद लिखा है तो पूरे पे एक बार साइन कर देगा,
यदि वो किसी और अन्य के द्वारा लिखा गया है तो हर एक पेज पे साइन करेंगे और उस निर्णय दिए जाने की तारीख भी उसमें डालेगा कि ये निर्णय कब दिया। वही क्लॉज 3 कह रहा है जहां निर्णय या उसका प्रवर्तनशील भाग यथास्थिति उपधारा 1 के खंड खा या खंड गा के अधीन पढ़कर सुनाया जाता है। तो उपधारा 1 के खंड खा में क्या था, संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा, ठीक है। और गा के अधीन क्या था, प्रवर्तनशील भाग पढ़कर सुनाया जाएगा यदि भाषा समझ में नहीं आ रही है तो। वहां पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में उस पर तारीख डाली जाएगी। खुले न्यायालय में सबके समक्ष तारीख डाल दी और हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। और यदि वह उसके द्वारा स्वयं अपने हाथ से नहीं लिखा गया है तो निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। मतलब उनके द्वारा नहीं लिखा गया है तो प्रत्येक पृष्ठ पे, अदरवाइज वो पूरे निर्णय पे एक जगह साइन कर देंगे। क्लॉज 4 ऑफ 353 जहां निर्णय उपधारा 1 के खंड गा में विनिर्दिष्ट रीति से सुनाया जाता है वहां संपूर्ण निर्णय या उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकारों या उनके प्लीडरों के परिशीलन के लिए तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब निर्णय के बाद उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकारों को, एक्यूज को और विक्टिम दोनों को उनकी प्लीडरों के परिशीलन के लिए तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो उसको देख सकें, उस पर कार्रवाई कर सकें आगे जो उनको करना है। क्लॉज 5 यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए उसे लाया जाएगा। मान लो अभियुक्त निर्णय कहाँ पे, अभिरक्षा में है, कस्टडी में है, जेल में है, कोतवाली में है, जेल में होगा, कोतवाली में होगा, तो उसको निर्णय सुनाए जाने के लिए अभिरक्षा से वहाँ लाया जाएगा। क्लॉज 6 कह रहा है यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है, ठीक है, तो उससे न्यायालय द्वारा सुनाए जाने वाले निर्णय को सुनने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी। आप मान लो नहीं है कस्टडी में तो फिर वो आए और सुने, ऐसी अपेक्षा न्यायालय उससे कर सकता है। उसमें भी कंडीशन है, किंतु उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें विचारण के दौरान उसकी वैयक्तिक हाजिरी से उसे उन्मुक्ति दे दी गई है। उस दशा में नहीं करेंगे जहाँ पर विचारण के दौरान में उसको उन्मुक्ति दे दी गई थी कि आप नहीं आएंगे तो भी चलेगा, तो उस कंडीशन में उसको वहाँ नहीं बुलाया जाएगा। दंडादेश केवल जुर्माने का है या उसे दोष मुक्त किया गया है, वो भी कंडीशन क्या है उसमें कि जुर्माना सिर्फ जुर्माने का है या उसे दोष मुक्त किया गया है। तो उस दोनों कंडीशन में जुर्माना हुआ है या दोष मुक्ति कंडीशन है और उससे पहले भी विचारण के दौरान में भी उसको अपने उपस्थिति से वैयक्तिक हाजिरी से उन्मुक्ति दे दी थी तो उसको वहाँ पे निर्णय सुनाए जाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अदरवाइज यदि वो कस्टडी में नहीं है तो उसको बुलाया जाएगा। ये क्लॉज 6 आपका कहता है 353 का। वहीं प्रोविजो है इसका, परंतुक है, जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं और उनमें से एक या एक से अधिक उस तारीख को न्यायालय में हाजिर नहीं है। मान लो 2 हैं या 2 से ज़्यादा है तो उनमें से एक या एक से अधिक हाजिर नहीं है जिसको निर्णय सुनाया जाने वाला है, तो पीठासीन अधिकारी उस मामले को निपटाने में अनुचित विलंब से बचने के लिए और उनकी अनुपस्थिति में भी निर्णय सुनाया जा सकता है। मान लो नहीं है, 2 और 3 हैं, ज़्यादा हैं, एक उपस्थित है या 2 उपस्थित हैं, बाकी नहीं अनुपस्थित है, तो बिना विलंब के वो उसको उनकी अनुपस्थिति में भी सुना सकता है। वहीं क्लॉज 7 है 353 का, किसी भी दंड न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय केवल इस कारण विदिता अमान्य ना समझा जाएगा कि उसके सुनाए जाने के लिए सूचित दिन को या स्थान में कोई पक्षकार या उसके लिए प्लीडर अनुपस्थित था, या पक्षकारों पर या उनके प्लीडरों पर या उनमें से किसी पर ऐसे दिन और स्थान की सूचना की तामील करने में कोई लोप या त्रुटि हुई थी। मान लो निर्णय सुना दिया गया तो इस आधार पर कोई भी निर्णय अमान्य नहीं होगा कि उसमें से कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हो पाया या उसमें प्लीडर या किसी पक्षकार को प्रॉपर मतलब सही तरीके से उसको तामील नहीं की गई थी उसकी सूचना की और निर्णय सुना दिया गया, तो इस आधार पर निर्णय को अमान्य नहीं किया जाएगा। ये क्लॉज 7 था। क्लॉज 8, इस धारा की किसी बात का अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह धारा 465 के उपबंधों के विस्तार को किसी प्रकार से परिसीमित करती है। 465 में क्या है, CRPC 465, इस धारा की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह धारा 465 के उपबंधों के विस्तार को किसी प्रकार से परिसीमित करती है। तो अपन एक काम करते हैं, सेक्शन 465 ऑफ CRPC देख लेते हैं। निष्कर्ष से दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन यह कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश विचारण के पूर्व या दौरान परिवास, समन, वारंट, उद्घोषणा, आदेश, निर्णय
या अन्य कार्रवाई में हुई या संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्रवाई में हुई किसी गलती, लोप या अनियमितता या अभियोजन के लिए मंजूरी में हुई किसी गलती या अनियमितता के कारण अपील पुष्टिकरण का पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक न उल्टा जाएगा और न परिवर्तित किया जाएगा जब तक न्यायालय की यह राय नहीं है कि उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। तो मतलब 465 पर प्रभाव नहीं हुआ, मतलब 465 में जो कहा है कि वास्तव में न्याय होने में त्रुटि हुई है, न्याय इसके कारण नहीं हो पाया है, तो उसको बदला जा सकता है। अदरवाइज उसमें कोई फेरफार नहीं किया जाएगा, जो हो गया वो हो गया। सिर्फ इस आधार पे कि अभियुक्त या पक्षकार उपस्थित नहीं हो पाए थे या पक्षकारों में से वकील या जो उनका प्लीडर है उनको प्रॉपर सूचना नहीं हो पाई थी, इस आधार पे उसको गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 465 हमने देखा।